जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो इंस्टा और फेसबुक से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, जिस कहानी के अंतर्गत एक लड़का था जिसको एक ऐसा चिराग मिल गया था। तो उसको वो जब भी करता था, अपनी विश को पूछता था तो वो उसकी विशेष को पूरा करता था। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में ऐसा होता होगा? क्या हमारे पास कोई ऐसा दिया है जो यूनिवर्स में कहीं छुपा हुआ है, जिससे हम जो मांगे वो मिल जाता है? ऐसा मेरे दिमाग में हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी। अब जब छोटे थे तो मैं तो ऐसे दिया भी ढूंढती थी कि क्या सच में ऐसा कोई दिया हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा दिया होता है। अब आप बोलोगे ऐसा दिया कैसे होता है, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? तो आज उसी का रिप्लाई देना ही हूँ, आपको उस दिए के बारे में बताई हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद हमारे पंडित जी आएंगे, कुछ पूजा ही चल रही है, होलाष्टक का टाइम है, जितनी पूजा कर लो उतनी कम है। और साथ में एक मीटिंग भी है। ये मीटिंग जो है कुछ साधु संत समाज के साथ है, और आप जानते हैं ईश्वर की बड़ी कृपा है। 2 सरप्राइज रखे हैं मैंने आपके लिए, जो मैं आपको बहुत जल्दी दूंगी। और मैं अपने बारे में ढिंढोरा नहीं पिटती कि मैंने इतने लाखों लोगों का, इतने करोड़ों लोगों का काम किया है। मेरे अवार्ड्स बताते हैं, 25 अवार्ड अब तक मुझे मिल चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। सरकार, भारत सरकार के केंद्रीय सरकार से मुझे अवार्ड मिला है, और रजिस्टर्ड मेरी संस्था है, ISO 9001 भी मिला हुआ है। मैं पूरे संसार में कहीं पे भी जाकर काम करने के लिए मुझे अथॉरिटी मिली हुई है। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। आप मुझे जहाँ चाहे वहाँ बुला लो, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, एशिया, जहाँ चाहे, मालदीव्स, मैं हर जगह जा सकती हूँ कि मेरे पास इसका गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई है। उसी को ISO 9000 भी मिला हुआ है मुझे इसी चीज़ में। अवार्ड्स तो आप देख ही रहे हैं, और इससे ज़्यादा अवार्ड्स बकेट में भर के रखे हुए अंदर क्योंकि कितना सजा लोगे। तो मैं आपको जो बताने जा रही थी वो आज उस दिए के बारे में बताने जा रही थी। और कल है आंवला एकादशी। आंवला एकादशी जो है पूजा पाठ अनुष्ठान, जो मांगो वो मांगो। और कल के दिन में आंवला देवता की, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। किसी को पैसे की दिक्कत हो तो कल के दिन पूजा लक्ष्मी जी की जरूर करना। और आंवले के पेड़ को पूजा जाता है कल के दिन। ओके, घर का पेड़, छोटा सा आंवले का पेड़ को लाके, या कहीं बाहर आंवले का पेड़ लगा उसको पूजा कर सकते हैं। आंवले की डंडी भी लाके रखनी चाहिए घर में, इससे लक्ष्मी आती है। तो टॉपिक ये नहीं था, टॉपिक ये था कि क्या दिया ऐसा होता है। तो आज मैं आपको कुछ दिए के उपाय बताऊंगी। सच में दिया ऐसा बन जाएगा आपका कि आप उससे जो मांगो वो मिलेगा। एक अलादीन के चिराग की तरह दिया काम करता है, और साथ में यूनिवर्स भी एक अलादीन का चिराग ही है। वो कैसे, वो मैं पहले बताती हूँ। दिए को कैसे यूज करना है वो बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहली बात यह है कि जो यूनिवर्स है वो हमेशा कहती है कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? मैंने अपनी जिंदगी में पिछले कुछ वर्षों पहले एक कॉपी बनाई थी। उस कॉपी में मैं लिखती थी कि मेरा ऐसा ठीक है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसे से। इवन मैंने अपनी तनख्वाह, अपना पैसा, अपना घर, अपनी गाड़ी, एक बड़ी सी गाड़ी, एक बड़ा सा घर, सब कुछ मैंने उसमें लिखा हुआ था। और मैं उसमें रोज लिखती थी, रोज लिखती थी, और डेली लिखती थी। सुबह के टाइम लिखती थी मैं, कभी शाम को लिखती थी, पर मैं लिखती जरूर थी। तो क्या हुआ, आज भी वो कॉपी मेरे पास पड़ी है। आज जितना मैंने उससे मांगा था उससे 4 गुना मेरे पास मिला। उसका कारण ये है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप मेरे कोई भी उठा के पूरे दिन में जितने ज़्यादा वीडियोस देख सकते हैं उतनी ज़्यादा वीडियो देखो, पॉजिटिव रहो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि हाँ, मुझे पता है मेरा काम होगा 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 होगा। मैं ऐसा आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि पूरे दिन में कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम पे माता सरस्वती हमारी जबान पे बैठती ही है। अब अगर मान लीजिए आपने पूरे दिन में मेरे 30, 40, 15, 20, 10, 15, 8 कुछ भी वीडियो देखिए, हर बार आपने कहा कि गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, 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 आप हमारे साथ हैं, आपकी कृपा हम पे चल रही है, आपकी कृपा से मेरी फला फला मनोकामना पूरी हो गई है। आपने बोला, आप लगातार बोल रहे हो। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के लिए मुझे क्षमा करें। जिन लोगों ने मेरा पूर्व जन्म में बुरा किया है मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। इस जन्म में मैंने जो बुरे कर्म किए उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, ज्ञात अज्ञात जो भी मैंने बुरे कर्म किए हों। या आप बोलते हैं, हे यूनिवर्स, हे भगवान श्री कृष्ण, इस जन्म में पूर्व जन्म में आपने मुझे जो भी कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद। जब आप
धन्यवाद मांगते हो, माफ़ करते हो, माफ़ी मांगते हो और कहते हो गणेश जी मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है। उनकी कृपा मुझ पे, कृपा मुझ पे, कृपा मुझ पे है। उनकी कृपा से मेरा अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मेरा फला फला काम हो गया है, मेरा फला फला काम हो गया है। संध्या दीदी हमारे साथ है, संध्या दीदी हमारे साथ है। उनके सपोर्ट से हमारा काम हो रहा है। आप ऐसा जब बोलने शुरू करोगे, मेरा विश्वास है संध्या दीदी में, वो चाहती है मेरा काम जरूर होगा। और जो जो लोग इस समय पूजा पाठ कर रहे हैं उन सब के काम होंगे, मेरा भी काम होगा। इस तरीके से आप पॉजिटिव बोलोगे। अब आपने एक वीडियो में बोला, फिर कुछ देर बाद दूसरा वीडियो चलाया उसमें बोला, फिर शाम को बोला तीसरे वीडियो में, फिर रात को एक चौथी वीडियो में बोला, दिन में पांचवी वीडियो में बोला। ऐसे आपने जितना टाइम आप खाली थे उतने टाइम आपने छोटे छोटे मेरे वीडियोस किसी भी प्लेटफॉर्म को उठा के उसमें बोलना शुरू किया, तो वो बात सच हो जाएगी। क्योंकि सरस्वती कभी भी किसी भी समय, जब सरस्वती आपकी जबान पर बैठेगी तो वो बात सच हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, लगातार पॉजिटिवली जब आप किसी बात को यूनिवर्स में बोलते रहते हैं 30-35 दिन के अंदर उसका असर होना शुरू हो जाता है। यानी कि 30 दिन तक यूनिवर्स देखती है कि ये तो इस बात से पीछे ही नहीं हट रहा है, इसको यही चाहिए। और वो देखता है कि आप इस चीज़ के पीछे दृढ़ हैं, लेकिन हाना काना नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। एक लड़की है, एक लड़की क्या, 2 लड़कियां जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे इसलिए परेशान हूँ। पहले तो बोलती है बॉयफ्रेंड का कॉल नहीं आ रहा, बॉयफ्रेंड मुझे प्यार नहीं करता, बॉयफ्रेंड से शादी करनी है। दूसरी तरफ कहती है उम्र बहुत हो गई है, शादी नहीं हो रही है और अब तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आ रहे। अरे तो तुम पहले डिसाइड तो कर लो तुम्हें बॉयफ्रेंड से करनी है या किसी से भी करनी है। अगर किसी से भी करनी है तो फिर बॉयफ्रेंड के लिए अपनी एनर्जी क्यों खराब करिए, क्यों यूनिवर्स को आप कंफ्यूज कर रहे हो। जो लोग ऐसे कहते हैं अरे यार कहाँ पैसा है, हम कहाँ बना पाएंगे ऐसा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो सच में उनके पास कुछ नहीं रहेगा और वो उनके पास पैसा नहीं टिकता, वो कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको कभी भी यूनिवर्स को ना नहीं बोलना है किसी भी चीज़ को, क्योंकि यूनिवर्स ना बड़ी जल्दी सुनती है। और आपको हमेशा पॉजिटिव रह के बोलना है, हाँ जी मेरा काम होगा, मुझे पता है होगा। कभी कभी यूनिवर्स घुमा देती है, जैसे कि आपने कहा मैं तो पिछले बहुत दिनों से अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए कोशिश कर रहा था या गर्लफ्रेंड से शादी करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शादी कहीं और हो गई। आपका यूनिवर्स तो काम नहीं कर रहा। तो मैं उनसे कहूँगी कि मेरा यूनिवर्स काम कर रहा है, मेरा यूनिवर्स हमेशा काम कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया आप पहले वो देखो। क्योंकि आपने उसके आगे पॉइंट्स रखे थे। पहले आपने कहा था घर वाले मान गए तो मैं शादी कर लूँगी या कर लूँगा, वरना नहीं कर पाऊँगा। फिर जब उसने कहीं शादी तय कर ली तो आप परेशान हो गए। लेकिन आप ये भूल गए कि आप लगातार यूनिवर्स में ये कह रहे थे कि अगर मेरे घर वाले मान गए तो मैं शादी कर लूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा, या कर लूँगी या मैं नहीं करूँगी। लेकिन जब आप देखते हैं उसकी शादी कहीं तय हो गई है तो आप परेशान हो जाते हैं। इसी तरह से आप यूनिवर्स से कहते हैं वो लड़का कह रहा है अगर मेरे माँ बाप मान गए तो मैं शादी कर लूँगा, वरना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो ऐसी लड़की बोलती है, अगर आप मुझसे ऐसे बोलते हैं। अरे तो आपका जब बंदा ही आपके साथ क्लियर नहीं है तो आपकी शादी उससे कैसे होगी। जब उसने ही अपने आप को 2 चीज़ों के डिसीजन में रख दिया है कि मेरी शादी हो गई तो मैं कर लूँगा, नहीं हुई तो मैं नहीं करूँगा। अगर आपका दोस्त ऐसे बोल रहा है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को रिपीट मत करो कि वो कह रहा है कि उसके घर वाले मान गए तो शादी कर लेगा, वरना वो शादी नहीं करेगा। आपको ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है, आपको पॉजिटिवली बोलना है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे पता है उससे मेरी शादी होगी, जो मैंने प्रेयर सिखाई है उसके हिसाब से। आज मैं आपको दिए के कुछ उपाय बता रही थी और दिए के उपायों के बारे में ही मेरे को आपको बताना है। आप दिए से जो भी कुछ चाहो मांग सकते हो, ठीक यूनिवर्स से जो कुछ चाहो मांग सकते हो। यूनिवर्स का तरीका कैसे काम करता है बता दिया। निगेटिव नहीं होना है और किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है, गाली गलौच नहीं करनी होती है, गुस्सा नहीं करना होता है और पॉजिटिव रहना होता है। बोलना होता है मुझे पता है आज नहीं तो कल मेरा काम होगा। श्रद्धा और साबुरी भगवान साईनाथ के 2 वर्ड हैं, श्रद्धा रखो और सबरी। सब्र का मतलब सबरी, सब्र, और श्रद्धा यानी विश्वास, यही बोलते हैं ना वो। तो जो यूनिवर्स में विश्वास करता है और जो सब्र करेगा उसका काम यूनिवर्स जरूर करती है, इसका ध्यान रखने वाला है। दिए के जो उपाय मुझे बताने हैं वो आपको पता है। इसको आप होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, अक्षय तृतीया और 3 तारीख से नवरात्र भी आ रहा है, अलग अलग टाइम पे, प्रेसिशियस टाइम पे, त्रयोदशी पे, कभी भी कर सकते हैं। आपको एक ही 2 उपाय बताऊंगी फिलहाल दिए के। आपको एक दिया लेना है और दिया अच्छा मजबूत होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। मिट्टी का दिया लो, बढ़िया वाला। उसके बाद आपको दिए को
नया दिया खरीद के आपको उस पर धूप दीप रोली अगरबत्ती और थोड़ा सा टीका करना है और उसको भगवान गणेश के मंदिर में रखना है और भगवान गणेश से बोलना है कि मैं इस दिए को खरीद के लाया हूँ या लाई हूँ। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि इस दिए पे मैं जब जब पूजा करूँ आपके नाम की और जब जब मैं इस पर जाप करूँ आपके नाम से तब तब मेरा एक एक काम बने, ऐसी मेरी कृपा मुझे चाहिए। और प्रार्थना करना कि सदस्य दीदी ने हमें ये उपाय बताया है, अगर हम इस दिए के साथ आपकी पूजा करेंगे तो आप हमारे विश को जरूर पूरा करेंगे। फिर उस दिए के सामने उसे जो है दिए से बोलना है कि हे दीपक देवता, मैं बड़े उससे आपको लेके आया हूँ विश्वास के साथ, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और आपके ऊपर जो जो पूजा पाठ अनुष्ठान में करता हूँ या जो जो मेरी विश होगी, चाहे वो किसी देवी देवता की हो, वो अवश्य पूरी होगी, ऐसे मेरे को विश्वास है, ऐसी मेरी कामना है। फिर इस पर थोड़ा पानी की छींटे मारनी है और फिर थोड़ा सा पानी रखकर सामने भगवान गणेश के जाप कर रहे हैं, ओम गंग गणपते नमः, जितना कर सकते हैं उतना कर लीजिए। फिर वो जो पानी है जिसके सामने रख के आपने गणेश जी का जाप किया है, वो पहले ये जो दीपक है इसको भगवान शिव गणेश के सामने रख दीजिएगा, मतलब जाप करने के बाद। और फिर इसमें फिर से थोड़े छींटे पानी की मार के हल्का सा, फिर आप इसमें एक देसी घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद दीपक का एक मंत्र होता है, वो आपको नेट पे आसानी से मिल जाएगा। उस दीपक के मंत्र को चैंट करना है लगातार और उसके बाद ये दीपक जो है थोड़ी देर वहीं रखे रहने देना है, चाहे आप पास में बैठो कोई चुरा ना ले। फिर आप इस दीपक को उठा के ले आना। उसके बाद आपको रोज़ इस दीपक पे पूजा करनी है, आपकी जो भी विश हो। जैसे अगर आप मेरे वीडियो चला के ही सुन रहे हैं तो मेरे वीडियो को चला के छोड़ दीजिए ऑडियो को, और उस दीपक के सामने बैठ के आपको लगातार बोलना है कि मेरी अमुक इच्छा को पूर्ण करने के लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले वही है गणेश जी का थोड़ा पूजन, ओम गंग गणपते नमः, दीपक के मंत्रों का उच्चारण होगा और उसके बाद आप उस पर अपनी विश को बोलेंगे। ठीक है, साथ में आप मेरा वीडियो सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। काली माँ की चालीसा वर्ल्ड फेमस है मेरी, जिसने सुना है उसका काम हुआ है। वो चालीसा मेरे अलावा आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। और एक माता बगलामुखी का है, आपकी सारी परेशानियां दूर कर देती है। तो ये आज मैंने आपको दीपक का एक छोटा सा प्रयोग बताया है, इसको आप करो। दीपक को सामने रखकर आपको हल्के हाथ से साफ कीजिए और साफ रखना है रोज। पूजा करने के बाद इसको हल्के हाथ से रगड़िए, साफ कीजिए, सामने रख दीजिए और सामने रखकर फिर उस पर नेक्स्ट डे फिर से पूजा कीजिए। जब जब आप पूजा करेंगे तो उसको रगड़ना क्यों है, रगड़ने से एनर्जाइज होती है आपकी जो ऑरा है और एनर्जी है। जब भी आप पूजा करने बैठेंगे उस समय आपको क्या करना है, दीपक को पहले अपने हाथ से थोड़ा रब करना है। रब करने से, रगड़ने से आपकी एनर्जी जो आपके अंदर की है वो दीपक के अंदर ट्रांसफर होगी। मंदिर में जब जाएंगे सबसे पहले रखने, तब भी आपको दीपक को थोड़ा रगड़ना है। कोशिश करना मिट्टी का अच्छा दीपक मिले, लेकिन जिन लोगों को डाउट है, और इसी दीपक पे आप पूरे साल पूजा करेंगे। अगर आपको डाउट है तो फिर आप मिट्टी को छोड़ दो, फिर आप पीतल का ले सकते हैं, कुछ और ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का तो हम बेस्ट मानते हैं। मैं खुद मिट्टी का ही यूज़ करती हूँ। मेरे घर में मिट्टी के दिए बदल जाएंगे, लेकिन मैं मिट्टी का ही यूज़ करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कामना यही है कि भगवान श्री गणपति आज हमारे साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। भगवान श्री गणपति आज हमारा अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से हमारी समस्त इच्छाएं पूरी हो रही हैं। भगवान श्री गणपति महाराज की इच्छा से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान श्री गणपति महाराज की इच्छा से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। हे श्री गणपति महाराज, मेरे परिवार, कुटुंब और जो मुझे मानते हैं, हम सभी की उस जन्म के पूर्व जन्म के द्वारा किए गए सभी पापों के लिए हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये भगवान श्री गणपति महाराज, इस जन्म में पूर्व जन्मों में मैंने, मेरे परिवार, कुटुंब और मेरे मानने वाले फॉलोअर्स लोग जो इस समय मुझसे पूजा में जुड़े हैं, हम सभी के साथ जिसने भी बुरा किया हो इस जन्म में पूर्व जन्म में, हम उन सभी को क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। इस जन्म में पूर्व जन्म में हम सभी को जो भी कुछ प्राप्त हुआ है, चाहे वो मैं हूँ, मेरे फॉलोअर्स हो, मेरे परिवार कुटुंब के लोग, मेरे पूर्वज, हम उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम सभी की जो भी इच्छाएं हैं शायद उन सभी को पूर्ण कीजिए। हमें पवित्र रखिए, हमें निष्ठावान रखिए, अपने प्रति समर्पित रखिए,
पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक चीज़ें हमारे से दूर रहें और हम सिर्फ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहें। पवित्र चीज़ों से हमारे आसपास रहें, पवित्र लोग, पवित्र शक्तियाँ हमारे साथ रहें। सिर्फ अच्छे लोग ही हमसे जुड़ें, सिर्फ अच्छे लोग ही हमसे जुड़ें, सिर्फ अच्छे लोग ही हमसे जुड़ें। मैं कामना करती हूँ यूनिवर्स से, विश्व से, हम सभी का पोषण करें, हम सभी को स्वस्थ रखें, हम सभी को संपन्न रखें और यूक्रेन की जो समस्या है वो जल्दी ख़त्म हो, वहाँ पे पीस हो। मुझे बड़ा दुख होता है ये सोच के, यूक्रेन में छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं उनका क्या होगा। खैर, ईश्वर की इच्छा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।